हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर। तो ये है फरीदाबाद में लगा हुआ है, हरियाणा में। तो ये हमारे घर से पास ही है, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। तो आज हम बच्चों को लेके शाम के टाइम जा रहे हैं, क्योंकि शाम के टाइम कोई धूप नहीं होती और आप बच्चों को अच्छे से घुमा सकते हैं। फैमिली के लिए अच्छा है। दिन में बहुत कड़क धूप हो रही है, यहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो आप जाइए, बच्चों को शाम को लेके जाइए। और एक बात का ध्यान रखिए कि जैसे वहाँ पे मेले में इतनी सिक्योरिटी है कि इंटरनेट सब कुछ बंद कर रखा है, तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही है। तो घर से जब निकलिए तो कैश साथ में लेके निकलिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने नेट को जाम कर रखा है, कभी वो चल रहा था कभी नहीं। और आज तो सीएम आए थे तो बिल्कुल बंद था, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं आज सूरजकुंड मेला, जो कि इंटरनेशनल मेला है, फरीदाबाद में लगता है हर साल। आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ देश और विदेशों से दूर दूर से लोग अपने हाथ से बनी चीज़ें लेने के लिए आते हैं। तो शिवांश देखो, शिवांश कैसे बना है, पूरा हिमाचली बन के चल रहा है। शिवांश देखो। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी कर दी थी पार्किंग। बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली थी, क्योंकि आज संडे था। तो संडे के दिन काफ़ी रश था। और संडे के दिन भी जो वीकेंड डेज़ है, वहाँ पे टिकट थी 180 की। और 5 ईयर्स से बच्चों के ऊपर कोई टिकट नहीं थी, 5 साल से नीचे के बच्चों की फ्री था। तो देखिए कितना रश है संडे के दिन। और मैक्सिमम रश शाम के टाइम था। और शाम का टाइम देखो कितना अच्छा लग रहा है, लाइटनिंग हो रखी है चारों तरफ। और अब यहाँ पे हमने टिकट लेके हम अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं। और एक बात है कि सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है। और रात को जब हमने देखा कि ड्रोन घूम रहे हैं रात के टाइम, हमें 9 o'clock हो गए थे मेले में। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग जब आप एंटर करते हैं तो सामने ही राजस्थानी शॉप का लगा हुआ है यहाँ पे सारे। और आगे हम जा रहे हैं। सामने ये कच्चे किले के बर्तन थे और ये जूतियों की शॉप थी। यहाँ पे हर जूती फुटवेयर था, 300 रुपीज़ का अंकल जी बता रहे थे। तो एक पेयर मैंने भी लिया। यहाँ पे जूतियाँ थी, मोजरें थे, सैंडल थी, पूरे हाथ से बने हुए, पूरा हैंड वर्क था। इस मेले में जो भी आपको चीज़ मिलेगी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें मिलेंगी। बेशक थोड़ी महंगी थी कुछ, पर आप रेट कम करवा सकते हैं तो वो कर सकते हैं। कई जगह पे नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे मैक्सिमम स्टॉल, सूट्स, साड़ी और चादर बेडशीट के स्टॉल आपको इस फेयर में देखने को मिल जाएंगे। और सुंदर सुंदर लाइटनिंग, बहुत ही अच्छे। आप भी आइए और इस मेले को घूमें। बहुत अच्छी और चीज़ें थी यहाँ पे। और आर्ट एंड क्राफ्ट को इसकी प्रोत्साहन दीजिए इसको। और इस मेले में बहुत से कंट्रियाँ आई थी, मैक्सिमम 20 कंट्रियाँ थी यहाँ पे। और देखो कितने अच्छे चीनी बर्तन के, मिट्टी के बर्तन हैं, बहुत ही सुंदर। और साथ में यहाँ पे देखिए कॉटन के सूट्स का स्टॉल लगा हुआ है। क्या प्राइस है भैया इनके? हाँ? ये 1250, ये 1500। और यहाँ ज्वेलरी की शॉप थी और बहुत ही सुंदर यहाँ पे नेकलेस थे, हैं बैंगल्स थी, एंकलेट्स थी। आप देखिए कितने सुंदर हैं, सारे प्योर हैंडक्राफ्ट के बने हुए।
हाँ जी, वहाँ जाना। हाँ जी, साड़ियों की शॉप थी। साड़ी देखिए कितनी सुंदर सुंदर, बनारसी, कांजीवरम, हर चीज़ बहुत अच्छी। कर रहा देख। कॉटन के सूटों में आपको यहाँ पे ढेरों वैरायटी मिल जाएंगी, और जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप शॉप करिए। बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब तो मेले को थोड़े दिन रह गए हैं तो वो कम भी कर रहे हैं रेट। इस शॉप पे हम आए थे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कुशन कवर थे और टेबल मैट्स थी, डाइनिंग टेबल बिछाने वाले, सेंटर टेबल पर बिछाने वाले। और ये जो मैंने पूछे थे इन्होंने बताया था 900 का सेट, और बहुत ही इन्हें बिल्कुल भारी मोतियों का वर्क किया हुआ था इन पे। ये देखो कितने सुंदर से बुद्धा का डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे कुशन पे। हर चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से बनी हुई। और ये सेंटर टेबल के मैंने पूछे थे राउंड में, पूरे इनमें मोतियों का जड़ाऊ वर्क था, हाथ से किया हुआ। तो इन्होंने बताया था ये जो सर्कल वाले हैं इनका 300 प्राइस बताया था। तो आप भी आइए और शॉप करिए। बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन, हर एक डिज़ाइन अलग तरह का। हम तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कौन सा लें कौन सा ना लें। पर बहुत ही बिल्कुल ये मोतियों के वर्क हैं, भारी हैं, कोई प्रिंट नहीं है। और साथ में ये जूट के बैगों की शॉप थी, कढ़ाई वाले जयपुरी। तो देखिए कितना सुंदर मेला लगा हुआ है। कितने सुंदर बैग हैं यहाँ पे। हर शॉप का अपना ही एक महत्व है। देखो पूरी शॉप भगवान की मूर्तियों की थी। यहाँ मंदिर से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये शॉप अच्छी नहीं है, ये बुरी है। हर शॉप का अपना एक यूनिक थीम था। ये लखनवी सूटों की कुर्तियों की शॉप थी। हर शॉप अपने आप में बहुत अच्छी थी, देखने का ही बहुत मज़ा आ रहा था। आप शॉप आए हैं तो शॉपिंग करिए। तो कितने सुंदर बेडशीट, काफ़ी भीड़ थी, शाम का टाइम था और लोग खूब शॉपिंग कर रहे थे। और यहाँ पे ये साउथ इंडियन शॉप थी। यहाँ पे लकड़ी के टॉयज़ मिल रहे थे, बहुत ही सुंदर बच्चों के खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भी एक लिया था राशि के लिए, जिराफ, बहुत अच्छे। यहाँ पे आपको 50, 60 या 100 तक आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देखो छोटे छोटे बच्चों को खेलेंगे, पूरे ये वुडन टॉयज़ हैं, वुडन वर्क किया हुआ है इन पे, और बहुत ही अच्छे थे। और देखिए यहाँ पे जेंट्स की जूतियों की शॉप थी। 500, 800, 1000 तक इनके प्राइस थे, और बहुत ही अच्छी लेदर में काम हुआ था इनका। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक जोड़े जूती ली। देखिए हर जगह आपको सूट्स की दुकानें ज़्यादा नज़र आएंगी। और यहाँ पे चुनियाँ मिल रही थी 200 की पर पीस। किस चीज़ की? प्राइस इनका 200 था, पर छूने में इतनी सॉफ्ट और नरम थी, बहुत अच्छी हल्की हल्की बूटी का काम किया हुआ था। और देखिए कितने सारे यहाँ पे गर्म शॉल की दुकानें थी, स्टॉल जो होते हैं, बहुत बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पे। देखो पूरा हैंड वर्क किया हुआ है। जो भी यहाँ पे चीज़ें हैंड वर्क की, जूट की मिलेगी, कॉटन की मिलेगी। और यहाँ पे देखो कितनी सुंदर चुनियाँ, पूरी ऐसे कढ़ाई की हुई चुनियाँ हैं हाथ से। ये वाली इन्होंने बताई थी 1200, 800 की। पूरा भरा हुआ वर्क था इस चुन्नी में।
यहाँ पे फूड कोर्ट थे, तो बच्चों ने जिद की कि हम आइसक्रीम खाएंगे, तो इनके लिए आइसक्रीम ले रहे हैं। 60 रुपीज़ की एक आइसक्रीम थी यहाँ पे। और यहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं फूड स्टॉल लगे हुए हैं और टॉयलेट की अच्छे से सारे गवर्नमेंट ने ध्यान रखा हुआ है। हर जगह बने हुए हैं, पानी पीने की जगह बनी हुई है। और देखिए पीछे खड़े हैं डांस का राजस्थानी वेशभूषा धारण किए हुए गाने वाले। तो बेचारे अभी पूरा दिन शायद इन्होंने गाते रहे, तब थक के खड़े हैं। और देखिए यहाँ शिवा सब अपनी कुल्फ़ी खाते हुए। और देखिए यहाँ इतनी अच्छी शॉप थी, बहुत अच्छी। यहाँ पे फ्लावर पॉट मिल रहे थे, फ्लावर थे। एक लड़ी शायद 50 रुपीज़ से स्टार्ट थी। और यहाँ पे बेडशीट्स थी। इस बेडशीट का डबल बेडशीट इसका 650 इन्होंने रेंज बताई थी। और यहाँ बहुत अच्छे से फिर कुशन कवर की थी, हैंड वर्क किए हुए कुशन पर कवर, पर्स, बेडशीट। यहाँ पे इन्होंने 700 इनका प्राइस बताया था और सबके अलग अलग रेंज थी। और ये सामने मैट थी, इसका 650 बताया था इन्होंने। अलग अलग रेंज में थे, के 1200 में भी थे, 900 में भी थे। अगर आप बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कम कर देते हैं वो थोड़ा प्राइस। और बहुत ही अच्छा काम किया हुआ। शॉप थी, कॉटन की कुर्तियाँ मिल रही थी यहाँ पे 500 की 2। और देखिए बच्चों के खूब सारे टॉयज़ लगे हुए थे। और यहाँ पे फुलकारी सूट थे, 800 तक इन्होंने प्राइस बताया था। अलग अलग प्राइस थे, तो जो मैंने पूछा था इन्होंने बोला ये 800 का है। और देखो हैंड वर्क किया हुआ पूरा कढ़ाई वाला। ये पिल्लो कब है? ये कितने का है? ये कितने का है? ये चपाती में रखने का था, जैसे हम हॉट केस में चपाती रखते हैं, तो 250 का इन्होंने प्राइस बताया था इसका। और देखिए कितने सुंदर यहाँ पे कुशन कवर और सोफ़े के कवर थे, पिल्लो कवर थे, पूरे हाथ से कढ़ाई की हुई। और देखिए यहाँ पे फिर से अब चुन्नियों के स्टॉल आ गए, जगह जगह आपको चुन्नियों के स्टॉल दिख जाएंगे। कॉटन सूट की भरमार थी, बहुत सारे कॉटन में आपको वैरायटी थी। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए शरारा टाइप, ये घघरा टाइप, ये कॉटन के कुर्ते थे, स्कर्ट थी बहुत सुंदर सुंदर। और इस शॉप पे बहुत ही, मुझे जब पूरा फेयर घूमा तो इस शॉप पे बहुत अच्छे से मुझे ये की चेन मिले, छल्ले बहुत अच्छे से थे। अलग अलग प्राइस थे, ये जो बताया था ये 150 का था इसका, और ऊपर वाले थे ये 50 रुपीज़ के थे। इसका प्राइस बताया था साड़ी का इन्होंने 2500 रुपये, पर बोला था हम कम कर लेंगे अगर आपने लेनी हो तो। और पूरा हाथ से कढ़ाई का काम किया था शॉप पे, ज़्यादा गोटे का वर्क था। और फिर मैंने ये देखी, फिर हम आगे चले। इस साड़ी का था, आंटी दिखाते हम कम रेट कर देंगे, तो फिर हमने नहीं ली, हम आगे गए क्योंकि मुझे शौक नहीं ज़्यादा साड़ी पहनने का। पर अच्छी लग रही थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसकी।
हर चीज़ की यहाँ पे क्वालिटी थी। थोड़े कॉस्टली थे पर आपको वो कॉस्ट नहीं एहसास होगी इनका काम देख के, क्यों इतना अच्छा काम किया हुआ है कि आपको वो पैसे देने में कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ, इतने खर्च दिया आपने। और ये सेंटर टेबल का यहाँ पे इन्होंने हमें बताया था 1200 रुपये का, और ये कुशन कवर अलग अलग प्राइस के बताए थे। बहुत ही सुंदर सुंदर कुशन कवर रखे हुए हैं यहाँ पे, देखिए कितने सुंदर से। ठीक है भैया, कितने के? एक और ये वाले यहाँ पे ये 150 का पेयर बता रहे थे, एक एंकलेट एक पैर की। और बाकी की चीज़ों के जैसे हाथ के कड़े थे ये 200, और ये कान के थे 250 से स्टार्ट थे। अलग अलग रेंज थी, थोड़ी रेंज हाई थी इनमें, पर क्वालिटी अच्छी थी और बिल्कुल यूनिक से पीस थे जो नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलते हैं। तो आपको लेने में इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, ब्रेसलेट थे, घड़ियाँ थी, वॉचेस थी। और इस शॉप पे सारे क्ले के बने हुए प्लेट्स थी, टोकरियाँ जैसे बना रखी हैं। 600 पर प्राइस बता रहे थे। और देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सजे हुए कश्मीरी वेशभूषा में लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे सारा हरियाणवी थीम में रखा हुआ अपना घर, पूरी थीम रखी हुई थी। और जगह जगह पे ऐसे पैनल लगे हुए थे कि जैसे आप आ रहे हैं तो कहाँ से आउटिंग का रास्ता है। और आज थी, संडे का दिन था, लैटिन अमेरिकन नाइट, तो शो लगा हुआ था। यहाँ पे कलाकार जा रहे थे अंदर। और जगह जगह इतने अच्छे से डेकोरेशन की हुई, हर जगह एक बहुत ही अलग अनुभव हो रहा था। और यहाँ पे आ गया फॉरेन कंट्रियों का, उज्बेकिस्तान का गेट कितना सुंदर बना हुआ। इस बार की जो थीम थी वो जम्मू कश्मीर और उज्बेकिस्तान में साथ में मिलकर थी। तो जो मेला था इस बार जम्मू कश्मीर की थीम पे रखा गया था, और इसके साथ ही जो पड़ता है हमारी कंट्री उज्बेकिस्तान, तो साथ में इनका भी मिलके शेयर किया गया था इनके साथ। और इनकी संस्कृति वेशभूषा में इन्होंने अपनी कंट्री के दर्शाते हुए कपड़े वगैरह, मैट्स, अपने कल्चर को शो करते हुए चीज़ें लाए थे सब। ये देखो सामने अफ़गानिस्तान की शॉप है, यहाँ पे सारे कालीन, दरियाँ, मैट्स वगैरह थे। हर कंट्री अपने देश को, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये थी थाईलैंड वालों की शॉप। ये सारे विंडचिल थे, क्ले के बने हुई आइटमें थी सारी। और 500 से स्टार्ट थे, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री है तो थोड़े कॉस्टली भी थे। हर चीज़ बहुत सुंदर से बनाई हुई। देखिए घाना शॉप, ये घाना के लोग हैं, ये अपने वहाँ के सिपियाँ, मोती वर्ग जैसे वो चीज़ें थी वो रखी हुई थी। और ये तुनिशिया की थी, सारी प्लेट्स थी, 1200 से स्टार्ट थी। और इनका मैंने पूछा था, इन्होंने $50 बताए थे। थाईलैंड की शॉप थी। ये उज्बेकिस्तान की डॉल्स हैं, बहुत ही सुंदर। ये ईरान की। यहाँ पे 20 कंट्रीज़ आई हुई थी इस फेयर में। और यहाँ प्योर लेदर के बने हुए हैं। ये सूडान वालों की शॉप है, प्योर लेदर की। देखिए इन पर्स का, जैसे लगा क्रोकोडाइल का पूरा ऐसे निकाल के रख दिया स्किन। ये श्रीलंका वालों की थी, इन्होंने टेबल के मैट, कुशन वगैरह रखे हुए थे। और ये आंटी जी, ये बहुत ही अच्छी, यहाँ हैंड क्राफ्टिंग के पास डॉल थी। थोड़े महंगे थे, टॉयज थे, 800 की रेंज से स्टार्ट थे इनके।
घाना वालों की थी, ये तुर्की वालों की शॉप है। सबसे अच्छी यही जगमगा रही थी, पूरे लाइट वगैरह लगी हुई थी और बहुत अच्छे इनके पास लैंप थे। उमर बहुत अच्छे थे। देखिए क्ले की सारी प्लेट्स थी ये, और चिराग जैसे यहाँ बहुत अच्छा लगा था मुझे। चिराग के ऊपर देखो कैंडल लाइट बनी हुई, और जगह जगह पे आपको देखो ये दरियों वाली मिल जाएंगी। कश्मीरी मैट्स थी ये सारी कश्मीरी थीम के ऊपर हाउस बने हुए हैं। ये देखिए पीछे मैंने क्लिक किया फ़ोटो कश्मीरी का कहवा की, ये केटली बनी हुई है बड़ी सी। और ये सारे कश्मीरी देखिए फर्नीचर था। 800 से स्टार्ट थे यहाँ भी, और बहुत एरिया इन्होंने घेरा हुआ था। बहुत अच्छी लकड़ी का काम किया हुआ यहाँ पे। और फिर से कपड़ों की शॉप। तो पूरा मेला एक बार में कवर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत एरिया है घूमने के लिए। हमने सिर्फ थोड़ा सा एरिया जितना हमसे हुआ हमने वो कवर किया, और वीडियो भी ऐसे 4 घंटे की लगातार वीडियो, हम कम टाइम में ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। फिर भी जितना जा रहे हैं उतना आपको दिखा रहे हैं। रुक रुक के जो शॉप पे हमने देखी, देखिए फिर से यहाँ पे बच्चों के कुर्ते, बड़ों के कुर्ते, शॉल, स्ट्रॉल, और यहाँ पे सब फिर से आ गया। फूड कोर्ट आ गया। जलेबा, दिल्ली के मशहूर छोले। यहाँ पे सब लोग, इस टाइम तो रात का टाइम था तो काफ़ी भीड़ थी, सब लोग खा रहे थे। और ये देखिए शॉप दिखी मुझे अपने यहाँ, टोकरियाँ दिखी, ये सारी हाथ की बनी हुई होती हैं। हमारे हिमाचल में ये विवाह शादियों के लिए यूज़ होती हैं ये वाली। शायद यहाँ दिल्ली में ये लोग नहीं जानते होंगे, पर जब हमारे यहाँ लड़कियों की शादी होती है तो ये हाथ की जूट की बनी हुई टोकरियाँ, छड़ बोलते हैं हमें अपनी हिमाचली भाषा में। तो मैक्सिमम जो लेन देन होता है, जैसे मामा जी कपड़े पहनाते हैं दूल्हे को, तो इन्हीं चीज़ों में डाल के ये स्पेशल बनवाई जाती हैं। जो अभी भी पुराने लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो पहले इनका काम करते थे, आगे जनरेशन आगे कर पा रही है नहीं कर पाई, पर ये यहाँ पे लड़कियाँ थी इनको देने के लिए आई हुई। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैंने कवर किया। और देखो यहाँ पे सुंदर से देखो, और देखिए जगह जगह पे इन्होंने बहुत अच्छे प्लास्टिक के, ये देखिए मेरे पीछे लवाइन है यहाँ पे, और ये है राइनोर सोर्स। और तो पेड़ों को भी इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। जो रात का टाइम होता है एक बार फेयर देखने का, बहुत ही अलग, जो आप दिन में नहीं देख पाते वो चीज़ रात को देखो। लाइटनिंग, हर चीज़ कितने अच्छे से लाइटनिंग की हुई है। फ्लावरों को कितने अच्छे से बनाया हुआ है, लाइटनिंग की हुई है फ्लावरों के अंदर। बहुत ही मज़ा, और ठंडा मौसम। आपको ये नहीं कि हाँ हमें धूप लगी है अब हम बैठते हैं वे करते हैं, मज़ा आ रहा है। देखो चलते चलो, तो पेड़ों तक के बहुत अच्छे से इन्होंने सजाया हुआ, हर चीज़ को ऐसे डेकोरेट किया हुआ है यूनिक तरीके से। only one हिंदी। people. ये देखो राजस्थान की कठपुतलियाँ। यहाँ पे मैंने पेड़ पूछा था, 300 का पेड़ बताया था आंटी जी ने। और यहाँ पे सुंदर सुंदर मालाएं थी, मोती की थी, प्योर मोती की। थोड़ी कॉस्टली थी पर अच्छी थी। अगर आपको प्योर चीज़ मिलती है तो उसे खरीदिए पक्का। यहाँ पे मैंने एक ईयरिंग पूछे तो 250 से स्टार्ट थे यहाँ पे। ये कितने हैं भैया? 250 मैडम, 250। वाह, सैनिटाइजर।
यहाँ पे बहुत ही सुंदर देखिए क्ले का हैंड सैनिटाइज़र था। बहुत ही अलग अलग यूनिक चीज़ें थी इस शॉप पे। और यहाँ पे जूट की बनी हुई दीवार की पेंटिंगें थी। तो मुझे बहुत टाइम से मन था इनको लेने का, तो आज दिख गई तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। तो इन्होंने ऐसे 400 प्राइस बताया था इस थोड़े बड़े वाले का, तो इन्होंने मुझे 450 बताया था। 400 में मैंने ले ली थी। छोटी वाली 315 की थी। अलग अलग प्राइस थे यहाँ सबके। और जैसे हम थोड़े आगे जाते हैं तो यहाँ बड़ी सी मूर्ति लकड़ी की थी, तिरुपति बालाजी महाराज जी की। यहाँ पे साउथ इंडियन शॉप थी, सारी लकड़ी की नक्काशी की हुई सारी मूर्तियाँ पड़ी थीं। और यहाँ पे साउथ इंडियन ही टॉयज थे, उड़ीसा वगैरह की शॉप वाली थी सारी। शाम के टाइम में कितना अच्छा व्यू लग रहा है देखने का। यहाँ से थोड़ा चढ़ाई के ऊपर आ गए हम फिर। छल्ले छल्ले नहीं है टॉप से। राशि ड्रोन दिख, राशि ड्रोन ऊपर सिक्योरिटी चेक हो रही है। ड्रोन पापा जी ड्रोन देखा आपके ऊपर। और यहाँ पे मेले में इतने अच्छे से सिक्योरिटी कर रखी थी कि रात को ये भी मुझे अचानक से दिख गया कि ड्रोन जल रहा है ऊपर। बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मेले में। और हम आ गए मेले के बाहर गेट से। और साइड में जैसे बाहर निकलते हो साइड में राइट तरफ आपको खूब सारे बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए झूले वगैरह लगे हुए थे। एम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ था बच्चों के लिए। और बाहर भी शॉप्स लगी हुई थी यहाँ पे, जिम्स वगैरह, गन वगैरह, ये मेले के बाहर लगी हुई थी शॉप्स। तो इनको भी हम कवर करते हुए चले। चलो अब बहुत थक गए मेले में घूमते हुए, अब हम आगे मेले से बाहर अब चलते हैं घर की तरफ। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thanks for watching.